के साथ 950 रुपए का अतिरिक्त सामान देने को लिए बाध्य करता है। किसानों को यहाँ पर खाद के साथ में ये दुकानदार की शिकायत है कि ये दुकानदार 2 कट्टे खाद के साथ 950 रुपए का एक्स्ट्रा सामान जो है वो देने की बात करता है और ज़बरदस्ती ये देता है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सीधे दुकान पर पहुंचकर दुकानदार से सवाल जवाब किया है। दुकानदार ने कहा कि उनको कंपनी स्कीम के अनुसार माल देती है। तब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि कंपनी वालों से बात करवाओ। इसके बाद विभाग की टीम ने दुकान की जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें देखिए, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस दुकानदार की लगातार लंबे समय से शिकायत मिल रही थी और आखिरकार डॉक्टर किरोड़ी यहां पर दुकान पर पहुंचे हैं, दुकानदार से बात की है, वहां पर किसानों से भी उन्होंने बात की है। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पहुंचने पर अन्य खाद बीज वाले अपने दुकानदारों में भी हड़कंप मच चुका है। तो वहीं प्रदेश के कई जिलों में प्रिंसिपल के तबादलों के बाद लगातार प्रदर्शन का दौर चल रहा है। हम आपको विरोध से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर दौसा के निमाली की, जहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय निमाली में दूसरे दिन भी तालाबंदी की गई है। ग्रामीण स्कूली बच्चे ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल के बाहर टेंट लगाकर धरने पर छात्र बैठे हुए हैं। उधर बाड़मेर के मेघवालों की बस्ती में विद्यार्थियों ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी की है। प्रिंसिपल महेंद्र कुमार का तबादला रद्द करने की मांग की गई। जयपुर के दूदू में प्रदर्शन का दौर चल रहा है। फागी के विमलपुरा के इसमें स्कूल के गेट पर छात्रों ने तालाबंदी कर दी है। प्रिंसिपल का तबादला होने से छात्र नाराज बताए जा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें, बाड़मेर के मेघवालों की बस्ती की तस्वीर, जयपुर के दूदू की तस्वीर, दौसा में निमाली की तस्वीर। उधर टोंक जिले के निवाई में पैंथर के मूवमेंट से दहशत का माहौल है। रजवास रोड पर बरथल में पैंथर देखने से आसपास के लोग डरे हुए हैं। आपको बता दें कि बीती रात को ज्वाला धाम के पास वन विभाग की दीवार पर बैठा हुआ पैंथर दिखा था। ये देखिए, तस्वीरें देखिए। और इसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बात की जानकारी दी। सूचना के बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और इस दौरान स्थानीय लोगों ने पैंथर को कैमरे में कैद भी किया है। और निवाई में रक्तांचल पर्वत के आसपास वन्यजीवों का लगातार मूवमेंट बना रहता है। फिलहाल कैमरे में कैद हुआ ये पैंथर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उधर रामगढ़ बेरावास के आईटीबीपी सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हरियाणा राजस्थान संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि वन राज्य मंत्री संजय शर्मा शामिल हुए। पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वन मंत्री संजय शर्मा ने इस दौरान कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने अपील की है कि हर व्यक्ति अपनी मां के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, बेहतर जीवन मिल पाए। कार्यक्रम में करीब 11,000 पौधे लगाए गए और अब तक कुल 1,25,000 पौधों का संरक्षण किया जा चुका है। देखिए, संपूर्ण देश सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विशेष रूप से 17 सितंबर 2025 माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर 2025 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती को लेकर के आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के इस प्रशिक्षण केंद्र में आज जो हमारे जवानों के द्वारा आदरणीय संजय कोठारी साहब के नेतृत्व में 11,000 पौधों का रोपण का कार्यक्रम किया गया है और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पे इस प्रांगण में 1.25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके निमित्त आज 11,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। उसका संरक्षण भी हमारे जवान और अधिकारी करें। जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। मटके फोड़ करके अपनी नाराजगी प्रकट की। विवाद का केंद्र बना कॉलोनी में लगी बोरिंग, जो कि कई महीनों से खराब है। प्रशासन की ओर से सुधार का इंतजार किया जा रहा है। स्थानीय निवासी मालती ने बताया कि 6 महीने पहले विधायक कोटे से नई बोरिंग करवाई गई थी, लेकिन उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगभग 15 साल पुरानी दूसरी बोरिंग से तो पानी आ रहा है, लेकिन दूसरी बार तार टूटने की वजह से सप्लाई बाधित हो रही है। कई बार अधिकारियों को शिकायत की, बार बार तार टूट जाता है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा। हाँ। मामला ये है सर कि हमने ये बोर करवाई थी 6 महीने पहले। हमारे पानी नहीं आता था, बिल्कुल टंकी का तो बूंद भी नहीं आता है। हमने पार्षद जी विधायक जी सबसे कह के हमने ये बोर करवाई थी। पार्षद जी विधायक जी सब आए, बोलो बोर तो हो जाएगी, लेकिन जो बाउंड्री टूटेगी, गेट टूटेगा, वो हम नहीं लगवाएंगे, नहीं यूआईटी लगवाएगी ना हम लगवाएंगे। हमने 35-40 हजार रुपए हमने खर्च करे, कॉलोनी वालों ने इकट्ठा करके ये बोर हुई। बोर होने के बाद में हमने गेट लगवाया, बाउंड्री करवाई और उसके बाद में 6 महीने हो गए, आज तक इस बोर को किसी ने आके चेक नहीं किया पानी है नहीं है। हम इतने परेशान हो रहे हैं कि हमारे घर में बूंद पानी नहीं आता। टंकी का पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है,
वो भी हमारे घर नहीं आता है। आज सभी कॉलोनी वासी हमारे इसी ब्लॉक रंजीत नगर के वासी हैं जो ये पानी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और कई दिनों से यहाँ पानी की सप्लाई बाधित है और सरकारी पैसे से यहाँ हमारे ब्लॉक में अपनी बोर लगवाया था जो इसमें अभी तक कनेक्शन नहीं हो पाया ना। इसको 800 फुट बताया था कि पानी आएगा, उसके बाद कुछ इसकी सुनवाई नहीं हो रही और पुराने बोर की जो वायरिंग है जो बार बार जल जाती है। उधर जैसलमेर में ओरण और गौचर भूमि को बचाने की मांग को लेकर आंदोलन धीरे धीरे अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। साधु संतों के बाद अब शिव विधायक रविंद्र भाटी भी मैदान में नजर आ रहे हैं। कल होने वाली जन आक्रोश रैली में रविंद्र भाटी शामिल होंगे। उन्होंने एक वीडियो जारी किया, अपने समर्थकों बाड़मेर और बीकानेर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल होने की अपील भी की है। गौरतलब है कि पर्यावरण प्रेमी और ग्रामीण बीते 10 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी अगुवाई पर्यावरण कार्यकर्ता सुमेर सिंह कर रहे हैं। मांग है कि ओरण और गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए ताकि भविष्य में कोई भी उस पर कब्जा नहीं कर पाए। धरने के बाद अब ये आंदोलन सड़कों पर उतरने की तैयारी में है और इसी क्रम में 26 सितंबर को जैसलमेर में एक जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। ये रैली सुबह 11 बजे गड़ीसर लेक से शुरू होगी, जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचेगी। आप सब सीमांत वासियों विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और ये पूरे क्षेत्र तमाम वरिष्ठ जना मीना हमारो निवेदन रहे काली यानी 26 तारीख जैसलमेर रे मीना ओरण बचाउण वास्ते, गोचर बचाउण वास्ते, तालाब बचाउण वास्ते, आगोर बचाउण वास्ते तमाम युवा साथी जो लंबे समय मीना ये क्षेत्रीय आवाज न मजबूती में राखण वास्ते धरने माता बैठा था। उमारे आह्वान रे माता मैं सब काले यानी 26 तारीख रा गड़ीसर रे मीना। उधर दौसा के बसवा क्षेत्र में हुई जमीन विवाद के दौरान फायरिंग में एक महिला कैलाशी सैनी की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मृतका के परिजनों ने शव को बसवा थाने के बाहर रखकर के प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सुबह करीब 8 बजे से ही परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर डटे हुए हैं। थाने के बाहर टेंट लगा करके धरना दिया। मौके पर बसवा के एसडीएम रविकांत मीना समेत कई आला अधिकारी लगातार लोगों से समझाइश कर रहे हैं। इधर पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई की। मुख्य आरोपी राजेंद्र सैनी को फायरिंग के करीब 3 घंटे के भीतर ही पुलिस ने दबोच लिया है। साथ ही जगह जगह दबिश देकर अब तक 6 आरोपियों को डिटेन किया जा चुका है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश लगातार जारी है। और इसी बीच बांसवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा पहुंच चुके हैं। बांसवाड़ा के नापला में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी। सीएस सुधांश पंत और डीजीपी राजीव शर्मा यहां पर कानून व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं, लगातार व्यवस्थाएं देख रहे हैं, मौजूद रहेंगे। 42,000 करोड़ के न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। 1,08,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। 15,000 से ज्यादा युवाओं को वर्चुअली नियुक्ति प्रमाण पत्र भी सौंपे जाएंगे। वागड़ से प्रधानमंत्री करोड़ों की सौगात मरुभूमि राजस्थान को देने जा रहे हैं और माही परमाणु परियोजना की नींव यहां पर प्रधानमंत्री रखेंगे। 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे जो राजस्थान से चलेगी और ये बड़ी सौगात अब पीएम मोदी की मानी जा रही है। बहरहाल प्रधानमंत्री का इंतजार यहां पर लोग कर रहे थे, वो अब खुश हैं, प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंच चुके हैं। तस्वीरें बांसवाड़ा से, जहां पर वागड़ से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। क्या संदेश देते हैं उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और पूरे वागड़ इलाके से लोग यहां पर पहुंचे हैं। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की जो मौजूदगी है वो राजस्थान के, वो यहाँ पर है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल ने तमाम व्यवस्थाओं को देखा था और अब सीएम के साथ साथ कई नेताओं की मौजूदगी भी यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में मंच पर पहुंचेंगे, वो तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस साल का दूसरा दौरा प्रधानमंत्री का राजस्थान का है, जहाँ पर बड़ी सौगात राजस्थान को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। कुछ ही देर में पीएम मोदी मंच पर पहुंचेंगे। फिलहाल इंतजार, लोगों का पंडाल पूरी तरह से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के जो खुशी है कार्यकर्ताओं में, आम लोगों में, वो देखने को मिल रही है और इससे पहले लगातार प्रधानमंत्री के स्वागत में
नारेबाजी का सिलसिला भी चला है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी मौजूदगी भी है। खुद प्रधानमंत्री कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और साथ ही साथ उनके साथ दिया कुमारी और तमाम नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर देखी जा सकती है। दावा ये किया जा रहा है कि 3 अलग अलग डोम बनाए गए हैं प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर के। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत तमाम जो नेता हैं प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान उनकी उपस्थिति यहाँ पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर, दिल्ली, कैंट, केसरिया वंदे भारत की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस ट्रेन की टिकट भी शुरू कर दी गई है, ये जानकारी। और प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का शिलान्यास यहाँ वागड़ की धरती से आज कर रहे हैं उनमें माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बांसवाड़ा जिले के पास में 1366.49 करोड़ एकड़ क्षेत्र में होने वाला ये एक नियोजित परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित किया जाएगा अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग चरणों में। और आप ये देखिए प्रधानमंत्री के स्वागत की उत्साह की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर एक बच्चा भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आते दिखाई दे रहा है। उन्हीं की शक्ल बना करके यहाँ पर होर्डिंग्स, बैनर तमाम जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन राजस्थान की धरती पर, वागड़ की धरती पर खासतौर पर। तो वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अक्षय ऊर्जा परियोजना जो है उसका शुभारंभ भी आज होने जा रहा है। 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना है जो बीकानेर में शुरू होगी। इस परियोजना की लागत 8,500 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो राज्य की ऊर्जा मांग को पूरा करना है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है और नवीनीकरणीय जो ऊर्जा है उसको बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जिन परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना और जिसका शुभारंभ कुछ ही देर में प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। तो इसके अलावा जो 15 गीगावाट से ज़्यादा क्षमता की बिजली प्रसारण लाइनों का भी शिलान्यास होगा। 15 पेयजल परियोजनाएं भी हैं जिनका शिलान्यास भी यहाँ पर होना है, जिनमें बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, दौसा, चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर तक शामिल हैं। इन परियोजनाओं की लागत है 5,884 करोड़ रुपए की और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका शिलान्यास करेंगे। 2 फ्लाईओवर है, एक पुल है। 119 अटल प्रगति पथ निर्माण योजना का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से होगा कुछ ही देर में। भरतपुर में 2 फ्लाईओवर बनने हैं। बनास नदी पर पुल निर्माण और 119 अटल प्रगति पथों का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। इनकी लागत आएगी 878 करोड़ रुपए की और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। 3 नए GSS बनाए जाएंगे। बिजली को लेकर के लगातार इलाके के लोगों की मांग थी और खासतौर पर देखिए कि बीकानेर और जैसलमेर में 220 kV क्षमता के 3 GSS नए बनाए जाएंगे और साथ ही इससे संबंध जो लाइनें हैं उनका काम होगा। इस योजना की लागत जो है वो 348 करोड़ रुपए की है जिनका शुभारंभ प्रधानमंत्री आज वागड़ की धरती से करने जा रहे हैं। तो न केवल वागड़ के लिए बल्कि पूरा पश्चिमी राजस्थान और साथ ही साथ शेखावाटी का सीकर इलाका, वहाँ के लिए भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रधानमंत्री के कर कमलों से शुरू होगी और उम्मीद है कि इन परियोजनाओं का लाभ आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों को मिल पाएगा। बेसब्री से प्रधानमंत्री के मंच पर पहुँचने का इंतजार करते और तस्वीरें देखिए। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, PP चौधरी, तमाम नेताओं की मौजूदगी। राज्यसभा के सांसद जोधपुर से के भी यहाँ पर मौजूदगी, उनकी भी देख सकते हैं। ये मंच की तस्वीर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के तमाम नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर है। बीकानेर से एक ट्रेन चलेगी वंदे भारत, आज ट्रायल के तौर पर दिल्ली कैंट तक जाएगी और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 3 नई वंदे भारत की सौगात यहाँ पर देने वाले हैं जिसका भी इंतज़ार है। और यहाँ पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी है मंच पर, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, और कुछ ही देर में मारपीट की थी। इस मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाए,
व्यापारियों का ये कहना है कि 21 सितंबर को एक होटल में रूटीन पार्टी आयोजित की गई थी। इस दौरान रात को 10 बजे तक पार्टी खत्म भी हो गई, लेकिन प्रशिक्षु आईपीएस और स्पेशल टीम के पुलिस सदस्य मौके पर पहुंचे, पूरी होटल को चेक किया। रेव पार्टी जैसा कुछ नहीं मिला। इसके बाद प्रशिक्षु आईपीएस वहां से रवाना हो गए, लेकिन स्पेशल टीम के साथ ही स्थानीय पुलिस ने यहां पर मौजूद डीजे संचालक और अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। जबरन रेव पार्टी बताने के लिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश भी की। तो पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने के आरोप भी लगाए गए हैं। अजमेर के पुष्कर का मामला है। के पास में स्पेशल पुलिस और किसानगंज थाना आके वहाँ पे छापामारी कार्रवाई करता है। 20 कमरे थे जहाँ पे गेस्ट रुके हुए थे, उनके साथ में जो बदसलूकी की गई और करीबन वहाँ पे 30-40 लोगों का स्टाफ, केटरिंग और टेम्पो चालक जो पानी का जो कैंपर वैम्पर जो बॉटल सप्लाई करते हैं वो है, उनको करीबन 3 घंटे तक है जो उनके साथ में बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया और उनसे जबरन ये है जो मतलब उगलवाने की कोशिश करी कि साहब यहाँ पे ड्रग सप्लाई कौन कर रहा है, जबकि है जो मौके पे है जो कोई ड्रग्स या कोई भी किसी भी तरह की कोई भी है जो प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, पार्टी अपने परमिशन से लेके और पार्टी समय पे है जो बंद कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद में ये जो छापेमार जो कार्रवाई हुई है उससे पूरे पुष्कर के अंदर, पूरे होटल मालिकों के अंदर ये भय व्याप्त है कि साहब पुष्कर में है जो हम लोग व्यापार कर रहे हैं।